हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारी 27 जुलाई की ये वर्कशीट है क्लास 10th की, जिसके अंदर ये क्वेश्चन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। इनका क्या निकालना, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो ध्यान रखना, अब ये जो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सीबीएसई के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको कैसे हम इस ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो सीखेंगे आज। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर सबसे पहले जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम क्या करते हैं पहले इनसे टेबल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं पहले इस कंसेप्ट को मैं सिखा देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लूँ, x + y = 2 में 4। तो टेबल कैसे ड्रॉ की जाती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, और हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ दो ही सॉल्यूशन काफ़ी होते हैं। तो सॉल्यूशन से ही हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, ये आपने वैसे 9th क्लास में भी सीखा होगा। जैसे x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखो, x जगह पर कोई वैल्यू, जैसे आपने x जगह पर 0 रखा तो ये 0 गया, तो y की वैल्यू कितनी आई 4। ऐसे x जगह पर 1 रखा तो x जगह 1 रखोगे, और उस 1 को जैसे x जगह 1 रख दिया, इस 1 को साइड लेके जाओगे राइट साइड में, तो 4 में से 1 को माइनस कर दिया, कितना आया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरीके से टेबल ड्रॉ हो गई। तो ये तो हो गया सिंपल, लेकिन थोड़ा सा और भी टिपिकल बन जाती है इक्वेशंस। जैसे 2x + y = 2 में 4 है, अब यहाँ पर टेबल ड्रॉ करनी है, तो ये कैसे ड्रॉ करोगे, तो सेम वही प्रोसेस है। मान लेते x जगह पर 0 रखा, तो x जगह 0, तो इसका मतलब पूरा तो 0 हो जाएगा। अब इस 0 यानी कि 0 + y y, तो y की वैल्यू कितनी है 4। x जगह से 1 रख दिया मैंने, तो x जगह 1 रखोगे 2 × 1, x जगह 1 रखने से 2 × 1 कितना आया 2, और ये 2 राइट साइड ले जाओगे, तो देन 4 में से 2 माइनस कर दिया, y की वैल्यू कितनी है 2। तो इस तरीके से टेबल बन गई। और थोड़े से एक दो इक्वेशन और सोल्व करके बताता हूँ। जैसे ये इक्वेशन है 3x - 2y = 7, जैसे ये है, इसकी टेबल ड्रॉ करनी है तुम्हें, तो कैसे करते हैं, x वैल्यू जैसे 1 रख दी मैंने, तो x की जगह 1 रखोगे, तो यहाँ से मुझे बताओ अगर तुमने x की जगह पर 1 रख दिया तो कितना बन गया, 3 × 1, 3x का मतलब है 3 × x, x जगह 1 आ गया 3 × 1, और इस 3 को राइट साइड ले जाओगे तो 7 में से 3 माइनस कर दिया, कितना आया 4। तो जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 4, नहीं अभी नहीं, इधर कितना आ गया 4, लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, ये -2y की वैल्यू आई है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस -2 को जो y के साथ मल्टीप्लाई में उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, डिवाइड में। जब डिवाइड में ले जाओगे तो 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया -2, तो ये -2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इक्वेशन सोल्व करके टेबल ड्रॉ करनी होती है। अब यहाँ पर देखो कि एक और मेथड है, आप और दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है इक्वेशन, 3x - 2y = 7। तो इसमें इसको एक वेरिएबल को रखो बस लेफ्ट साइड में, बाकी दूसरे वेरिएबल को राइट साइड ले जाओ पहले, यानी 3x = 7 प्लस के 2y, -2y को लेके राइट साइड में। अब क्या करना है तुम्हें, ये इक्वेशन आ गई, अब तुम्हें y की वैल्यू पुट करनी है, तुम्हें 3x की वैल्यू मिल जाएगी, बट तुम्हें निकालने किसकी है, वैल्यू निकालने किसकी है, x की। तो क्या करना पड़ेगा, इस 3 को भी डिवाइड में ले जाओ, यानी x = 7 + 2y / 3। अब यहाँ y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू मिलती जाएगी, यानी अब मुझे एक चीज और ध्यान रखना कि हमें वो वैल्यू रखनी है y की जो कि ऊपर सोल्व ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी वैल्यू भी आ जाए जो 3 से डिवाइड नहीं होती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करने में बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो ऐसी y की वैल्यू रखो ताकि ऊपर ऐसी वैल्यू मिले सोल्व करने के बाद में जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसका ये फायदा होता है कि हमें एक होल नंबर मिल जाता है, यानी कि एक कंप्लीट नंबर, होल नंबर या नेचुरल नंबर, इंटीजर, इस टाइप का नंबर मिल जाएगा तो ग्राफ ड्रॉ करना आसान होता है। वरना अगर रैशनल फॉर्म आएगी तो उसे डेसिमल की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, फिर वहाँ थोड़ा ग्राफ
डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए बता रहा हूँ इस चीज को। तो y की वैल्यू बताओ क्या रखोगे, तो आप बताओ, कोई बच्चा कहे सर y की वैल्यू ना हम क्या करें, 0 रख दें। तो y की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये 7 और ये 2 इंटू वाई 0, तो 7 प्लस 0 कितना आया 7, और 7 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो कोशिश करोगे फ्रैक्शन ना आए, फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करना। तो y की जगह जैसे 1 रख दिया, y की जगह क्या रखा 1, तो y की जगह अगर 1 रखा तो यहाँ क्या आया बताओ 7 प्लस 2 इंटू, तो यहाँ कितना आएगा ऊपर सोल्व करोगे तो 7 प्लस 2 अपॉन 3, तो कितना आया 9 अपॉन 3, और इसे डिवाइड करोगे तो कितना आया 3। तो y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x वैल्यू कितनी आती है 3 आती है। क्लियर है इतना। इसके बाद आगे देखो, अब हम नेक्स्ट y की वैल्यू क्या रखें जो कि हमें इस वैल्यू मिले, जिससे कि सोल्व करना आसान हो जाए, कंप्लीट एक होल नंबर या इंटीजर मिल जाए। तो देखो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रखने पर तो होगा, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 और 4 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा। y की वैल्यू और क्या रखें 3 रख के देखो, 3 रखोगे जब भी 7 प्लस 6 13 नहीं हुआ, 4 रखोगे तो कितना आएगा, हाँ 4 रखो, y की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना आएगा 8, और 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, और 15 को 3 से डिवाइड कर दिया कितना आया 5। तो इस तरीके से हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। सेम अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से भी हम क्या करते हैं 4x इस माइनस 7y को राइट साइड ले जाते हैं, प्लस का 7y, x साथ क्या है मल्टीप्लाई में 4, तो उसको क्या करेंगे डिवाइड में ले जाएंगे, ले गए। अब क्या करना है, बस y की वैल्यू रखते जाओ x मिलता जाएगा, लेकिन फिर से वही हमें ऐसी वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यूज रखनी है ताकि वो जो नंबर ऊपर आए ना वो 4 से डिवाइड हो जाए, कोशिश ये करनी है। तो बताओ पहले जैसे y की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 प्लस 7 कितना हुआ, 5 प्लस 7 12, और 12 4 से डिवाइड हो जाता है, तो y की वैल्यू 1 रख सकते हैं, y की वैल्यू हमने रखी 1, y की वैल्यू 1 रखने से ये हो गया 7 और प्लस 5 12, और 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3, x वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट y की वैल्यू क्या रखें ताकि ऐसा नंबर मिले जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो बताओ मुझे। तो y की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 14, और 14 प्लस 5 19। एक बात और ध्यान रखना, मैं यहाँ जैसे y की वैल्यू 2 बोल रहा हूँ तो कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि y की वैल्यू 2 रख दे तो 72 हो जाएगा नंबर। बेटा ये पता होना चाहिए तुम्हें कि 7y का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई y, 7 इंटू वाई, यानी y की वैल्यू जो भी रखोगे 7 से मल्टीप्लाई में जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ y की वैल्यू 2 नहीं रख सकते, y की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो कितना होगा 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 5 26, 26 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में 4 रख के देखो, 4 रखोगे जब भी नहीं हो रहा, 5 रख के देखो 5 से भी नहीं होगा, फिर उसके बाद में 6 रखो 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं हो रहा, 9, हाँ 9 रख लो, क्या रखो 9। अब ये देखो ये ना आप खुद प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो y की वैल्यू जैसे 9 रखी मैंने, और जरूर नहीं है प्लस की वैल्यू रखो, तो माइनस रख के भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू माइनस रखोगे तब भी आ जाएगा। y की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 7 जा कितना हुआ 63, और 63 प्लस 5 कितना हुआ 68, और 68 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा बताओ 17, कितना आया 17। तो इस तरीके से हमने दोनों जो लीनियर इक्वेशन थी उनसे टेबल ड्रॉ कर लिए। अब इन टेबल ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या करना, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं, जो दो इक्वेशंस ग्राफिकली जब हम सोल्व करेंगे ना इसको, तो जो दो लाइनें आएंगी उसका भी बताऊंगा, सॉल्यूशन देख के हम कैसे बता सकते हैं सॉल्यूशन क्या आएगा। और एक ग्राफ पेपर में आपको ड्रॉ करना है, मेरे पास तो बोर्ड में ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
देखो x की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू, दोनों टेबल को देखना, x की वैल्यू यहाँ 3 और 5 है, यहाँ x वैल्यू 3 और 17, तो जो बड़ी वैल्यू वहां तक हमें ये ड्रॉ करना है x के ऊपर, तो 17 तक है। तो हम क्या करते हैं, 3 का गैप ले लेते हैं। थ्री 6 9 12 15 18, ठीक है। ऐसे y की वैल्यू देखो, यहाँ 1 और 4 है, यहाँ 1 और 9 है, तो मैक्सिमम कहाँ तक, 9 तक, तो 3 का गैप ले लेते हैं। या 9 है तो हम 2 या 1 से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पर अगर आप ग्राफ में करते हैं ना, तो ग्राफ के अंदर बॉक्स बने होते हैं, तो वहां पर थोड़ा जो गैप होता है इनके बीच में वो इक्वल चलता है, तो वहां बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। अब देखो यहाँ पर पहली जो टेबल थी ये थी ना, तो यहाँ पर हम प्लॉटिंग करते हैं। x वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 1, यानी पहला जो पॉइंट रिप्रेजेंट करना हमें 3,1। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 3,1 एंड 5,4। ऐसे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है, 3,1 एंड 17,9। तो पहला जो ये है टेबल, इसके कोऑर्डिनेट्स 3,1 का मतलब x वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर पॉइंट आया 3,1। दूसरा क्या है 5,4, यानी कि 5 कहाँ होगा, थोड़ा 6 से यहाँ पर, एंड 4 पर, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या है 5,4। तो लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। ये लाइन बना दी हमने। इसी तरीके से सेकंड ये है ग्राफ, इस टेबल से ग्राफ ड्रॉ करते हैं 3, क्या 1, यानी x वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो ये तो सेम ही पॉइंट है। और दूसरा क्या 17,9, 17 कहाँ पर आएगा, 18 थोड़ा पहले और 9 ऊपर है, 9 हमारा यहाँ, तो यहाँ कुछ पॉइंट होगा 17। ये कितना था हमारा 3,1, ये क्या पॉइंट था हमारा 5,4 एंड ये कितना था 17,9। तो यहाँ एक ये पॉइंट था, तो यहाँ से जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो अब देखो ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों 3,1 पे। तो इसका मतलब जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आया हमारा वो 3,1 आया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 3 आई और y की वैल्यू कितनी आई 1। ये हमारा आंसर है। जो हमसे पूछा गया था ना सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली मेथड, वो ये है जिसमें लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा क्या आता है, आंसर आता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1। तो जहां पर हमने एप्पल की कॉस्ट को x माना था, उसका मतलब एप्पल की कॉस्ट 3 रुपए है और ग्रेप जो माना था उसकी कॉस्ट कितनी है 1 रुपीज है। तो क्लियर हुआ आपको ये। इसके बाद में ध्यान रखना, जब भी दो लीनियर इक्वेशन अगर हैं और वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है उसका, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये था ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ताकि ये जो कंसेप्ट है और आपका मजबूत हो सके। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।